आज है 26 नवंबर 2024 दिन वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बनारस का यूपी कॉलेज बनेगा विश्वविद्यालय। सीएम योगी ने मांगा प्लान, बोले युवा करेंगे नए भारत नए यूपी का निर्माण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। यहां आने के बाद सीएम योगी सीधे उदय प्रताप कॉलेज गए। उदय प्रताप कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और युवाओं से आह्वान किया कि वो नए भारत नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि युवा ही बदलाव करता है, चाहे आज हो या कल। अब एलडीए की भूल भुलैया से मुक्ति। दिसंबर से शुरू होगी सिंगल विंडो सुविधा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में किसी काम या योजना की जानकारी लेने आने वालों को अब भटकना नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए एलडीए अगले महीने से सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जहां समस्याएं संबंधित प्रार्थना पत्र लिया जाएगा, जिसके बाद संबंधित की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। रजिस्ट्री, चालान आदि की सुविधा भी यहीं पर होगी। हवाई सैर करते हुए पहुंचे दुधवा नेशनल पार्क। लखनऊ से दुधवा से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को सुबह 9 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पर्यटन मंत्री द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ किया। बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व का कोर जोन 884 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है। ये नेशनल पार्क विदेशों में भी फेमस है। जिलाधिकारी और कमिश्नर की एसीआर में शामिल होगा निवेश आकर्षण व सीडी रेशियो। यूपी में अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो वृद्धि को शामिल किया जाएगा। इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन उनके जिलों में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में की गई प्रगति के आधार पर किया जाएगा। घोषित हुई संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। महाकुंभ के चलते आगे बढ़ाई गई तिथियां। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्व मध्यमा द्वितीय 10वीं, उत्तर मध्यमा प्रथम 11वीं और उत्तर मध्यमा द्वितीय 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से होंगी। इसका विस्तृत कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया गया। परीक्षाएं 12 मार्च तक चलेंगी। दरअसल महाकुंभ 2025 के मद्देनजर इस बार परीक्षा की तिथि लगभग 12 दिन आगे बढ़ाई गई। पिछले साल परीक्षाएं 15 से 29 फरवरी के बीच कराई गई थी। बिजली निगमों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी। दक्षिणांचल और पूर्वांचल से होगी शुरुआत। प्रदेश के विद्युत निगमों को अपने निजी हाथों में देने की तैयारी है। घाटे की दुहाई देकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। इसकी शुरुआत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से करने की तैयारी है। प्रबंधन के पद पर प्रबंध निदेशक संबंधित निजी क्षेत्र की कंपनी का होगा, जबकि कॉरपोरेशन का अध्यक्ष सरकार का प्रतिनिधि रहेगा। इसकी भनक लगते ही ऊर्जा संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। समिति का ताला बंद कर सचिव के गायब होने पर किसानों ने हाईवे जाम कर काटा हंगामा। हमीरपुर जिले में सोमवार को खाद वितरण करने की बजाय क्षेत्रीय सहकारी समिति इंगोहटा के सचिव और अकाउंटेंट ताला बंद कर चले गए। इस पर किसानों ने हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर एसडीएम सदर एआर कोऑपरेटिव के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या सुनकर जाम को हटवाया। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में निपुण परीक्षा स्थगित। स्कूल बंद होने के कारण लिया गया निर्णय। यूपी के कई जिलों में वायु प्रदूषण होने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए, जिसके कारण नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट की परीक्षा स्थगित कर दी गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश में कहा गया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से सुरक्षा को देखते हुए मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में विद्यालयों में शिक्षण कार्य का संचालन अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है।
एलिवेटेड रोड से जुड़ेंगे टाट मिल, कोका कोला चौराहा, वित्तीय स्वीकृति मिलते ही शुरू होगा निर्माण। कानपुर जीटी रोड में 4 लेन के एलिवेटेड रोड के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर लिया गया। कंसल्टेंट कंपनी ने सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में इसका प्रस्तुतिकरण किया। एलिवेटेड रोड पर टाट मिल, अफीम कोठी, जरीब चौकी, कोका कोला को भी जोड़ने की तैयारी है। लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर दिव्यांगों का जोरदार प्रदर्शन, लेखपाल भर्ती का 11 महीने से मांग रहे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बीजेपी दफ्तर पर अपनी मांगों को लेकर लेखपाल भर्ती में चयनित दिव्यांगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिव्यांग अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पिछले 11 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें नियुक्ति पत्र देने के बजाय सरकार और प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। न्यू नोएडा में 80 गांव में सैटेलाइट सर्वे के आधार पर मिलेगा मुआवजा, अधिग्रहण से पहले होगी कवायद पूरी। यूपी के शो विंडो को विकसित करने के लिए 17 अप्रैल 1976 को नोएडा की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के 35 साल बाद सैटेलाइट सर्वे 2011 में कराया गया था। न्यू नोएडा भी अब बसने वाला है। नोएडा अथॉरिटी अब यह गलती नहीं करना चाहती, इसलिए 209 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा। सैटेलाइट सर्वे उन 80 गांव का होगा जहां पहले से आबादी है, ताकि नोएडा की तरह न्यू नोएडा में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कानपुर के एसीपी सुधांशु नायक आईपीएस से बनेंगे आईएएस, पद से दिया इस्तीफा, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी। कानपुर के एसीपी सुधांशु नायक ने आईएएस बनने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2018 में यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अब वे 1 दिसंबर से मसूरी में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 2020 में आईपीएस बनने से पहले नायक ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया था। भावुक हो रो पड़े इरफान, बोले सीसामऊ की जनता का शुक्रिया, जेल में विधायक नसीम की सीधे हुई मुलाकात। सीसामऊ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार नसीम सोलंकी महाराजगंज जेल में निरुद्ध अपने पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से विधायक बनकर मिली। जेल प्रशासन ने मैनुअल के लिहाज से उनकी मुलाकात कराई। पहली बार उनके लिए जेल का बड़ा गेट खोला गया। इरफान से उनकी सीधी मुलाकात कराई गई। अभी तक जाली के पीछे खड़े होकर लाइन में लगकर वो भेंट करती थीं। इरफान उनसे मिलते ही भावुक होकर रो पड़े। बोले, मेरी सीसामऊ की जनता का शुक्रिया, मेरी जनता जानती है कि उनका विधायक बेकसूर है। आबादिया बंजर के पेच में मंडुआडीह का चौड़ीकरण, मंदिर भी नहीं किया जा सका शिफ्ट। मंडुआडीह चौराहे के चौड़ीकरण में एक मकान अभी भी बाधा बन रहा है। दरअसल पिछले 2 महीने से यही तय नहीं हो पा रहा कि वो मकान आबादी में है या फिर बंजर में। ऐसे में उस मकान का मुआवजा लटका है। इससे आसपास चौड़ीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। वहीं मंदिर भी अभी शिफ्ट नहीं किया जा सका। मंडुआडीह में चौड़ीकरण प्रक्रिया से पहले भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जाना था। लेखपाल से रिपोर्ट मांगी गई। गर्भावस्था में नहीं मिला पोषण, मोतियाबिंद का खतरा, बीएचयू में हर सप्ताह 5 लोगों का हो रहा ऑपरेशन। गर्भावस्था में महिलाओं को सेहत पर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। इसमें जरा सी लापरवाही से न केवल उनकी सेहत बल्कि होने वाले बच्चे की सेहत पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। कोई बच्चा मानक से कम वजन का पैदा होता है तो किसी को अन्य समस्याएं रहती हैं। इस समय बच्चों और किशोरों में मोतियाबिंद की समस्या बढ़ी है। बीएचयू अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में हर सप्ताह 20 साल से कम उम्र के 5 बच्चों किशोरों की आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। संबल इंसापा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, 20% हैं तो पत्थरबाजी कर रहे, अगर 50% हो गए तो बहू बेटियों को उठा ले जाएंगी। बागेश्वर धाम से शुरू हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सोमवार को झांसी पहुंची। बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा ओरछा स्थित रामराज सरकार तक जाएगी। झांसी की सीमा में पहुंचने पर यात्रा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। संबल की घटना पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सत्य हो उसको निकल कर आना चाहिए। इस तरह के उपद्रवों से देश को बचाने के लिए ऐसी यात्राओं की आवश्यकता है। पदयात्रा के 5वें दिन सोमवार को महोबा से झांसी में प्रवेश करने के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 20% हैं तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% होने पर हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। हिंदुओं को सड़कों पर आना चाहिए, नहीं तो आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सूर्य चंद्रमा गंगा रहेगी तब तक हम हिंदुओं को एक करने के लिए कार्य करते रहेंगे। निलंबित होंगे डॉक्टर, लिंग परीक्षण केंद्र के संचालन में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की भी होगी जांच। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के राजीव नगर में अवैध रूप से संचालित लिंग परीक्षण केंद्र का हरियाणा राज्य की ओर से गठित टीम ने पर्दाफाश किया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के क्रियाकलाप पर संदेह और लापरवाही के आरोप लगे हैं। रेलवे ट्रैकमैन बन सकेंगे जेई, सुपरवाइजर और लोको पायलट, 221 पदों के लिए देनी होगी ये परीक्षा।
रेलवे के ट्रैकमैन को जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर व लोको पायलट बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके लिए उन्हें जनरल डिपार्टमेंटल का एग्जाम देना होगा। इस पर कुल 221 पदों के लिए दिसंबर में आवेदन होगा। जनवरी में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री RN गर्ग ने बताया कि जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से अब ट्रैकमैन, लोको पायलट, सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर बन सकेंगे। संभल हिंसा के विरोध में मौन धरने पर बैठे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता, राहुल की अपील सुप्रीम कोर्ट दखल दे। संभल जिले में हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर मौन रहकर प्रदर्शन किया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। प्रदेश अध्यक्ष ने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर मौन धरने पर बैठी। संभल के बाद एटा में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर झड़प, 162 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज। संभल के बाद यूपी के एटा जिले में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। 162 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एटा में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद हालात खराब हुए और गुस्साए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान हिंसक झड़प के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि 150 अज्ञात संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। 98% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में भी होगा रोड शो, खरीदे जाएंगे 220 वाहन। 98% मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में सरकार महाकुंभ के निमंत्रण के लिए रोड शो करने जा रही है। सरकार की इस नीति पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। सरकार विदेश में रोड शो कराने के लिए करोड़ों खर्च किए जाने हैं। इस संबंध में सरकार का कहना है कि मुस्लिम देश होने के बावजूद वहां रामलीला का मंचन होता है। सफाई करते समय चली गोली, दीवार से टकराकर एसओजी प्रभारी की कमर में लगी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। जिले में सरकारी पिस्टल की गोली से एसओजी प्रभारी घायल हो गई। घटना तब सोमवार हुई जब वो अपनी सरकारी पिस्टल जमा करने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे थे। पिस्टल जमा करने के दौरान अचानक गोली चल गई जिससे एसओजी प्रभारी अंकित चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए। गोली उनके कमर में लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। रवि किशन बोले, महाराष्ट्र में हार के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही, अब जाग चुका है हिंदू। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे को लेकर कहा कि हिंदू अब जाग गया। सनातन धर्म का ये रूप देखकर अब दिल गदगद हो चुका है। रवि किशन ने कहा कि महाराष्ट्र की जीत इस बात को दर्शाती है कि देश की 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग, श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। विंध्याचल धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में अचानक सोमवार की दोपहर आग लग गई। आग से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। समय रहते तीर्थ पुरोहित और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस वक्त मंदिर में आग लगी थी उस वक्त मंदिर में भक्तों की संख्या कम थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।